एक शिकारी सिर्फ एक हिरण पर निशाना लगाता है, लेकिन ट्रिगर दबाते ही गोली गलती से उसके कूल्हे में लग जाती है। हिरण घबराकर उल्टी दिशा में भाग जाता है, मगर शिकारी को कोई जल्दी नहीं होती, क्योंकि एक पूर्व सैनिक होने के नाते वह जानता है कि घायल जानवर ज्यादा दूर नहीं जा सकता। वह जमीन पर गिरे कारतूस का खोल उठाता है और आराम से उसके पीछे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वह उस जगह पहुंचता है जहां हिरण को गोली लगी थी, अचानक उसे जमीन पर बहुत सारा खून दिखाई देता है। यह देखकर उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह खून के निशानों का पीछा करता है और थोड़ी दूर पर कई लाशें पड़ी हुई देखता है। स्पष्ट था कि यहाँ अभी अभी गोलीबारी हुई थी। शिकारी तुरंत खतरे की जगह से दूर जाने के सिद्धांत पर चलते हुए उल्टी दिशा में बढ़ जाता है। तभी उसे एक गाड़ी दिखती है जिसमें एक आदमी अभी भी जिंदा है, मगर बुरी तरह घायल। शिकारी तुरंत अपनी बंदूक तान देता है, लेकिन वह आदमी बस पानी की एक घूंट मांगता है। दुर्भाग्य से उसके पास पानी नहीं होता। वह आदमी का हथियार उठा लेता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर वह ट्रक के पीछे जाकर देखता है कि पूरा ट्रक सामान से भरा हुआ है, मतलब माल तो यही है, लेकिन पैसे लेकर कोई भाग चुका है और शायद वह भी घायल है। इतनी गर्मी में वह ज्यादा दूर नहीं जा सकता, इसलिए शिकारी अंदाजा लगाता है कि वह किसी छायादार जगह में छिपा होगा। जल्द ही उसे दूर एक बड़े पेड़ के नीचे एक आदमी दिखाई देता है, लेकिन वह तुरंत पास नहीं जाता। वह वहीं बैठकर आधा घंटा इंतजार करता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि सामने वाला बिल्कुल नहीं हिल रहा, तब वह धीरे धीरे पास जाता है। जाकर देखता है कि आदमी मर चुका है। उसके पास एक काला सूटकेस पड़ा होता है। जिज्ञासा में वह उसे खोलता है और अंदर देखकर दंग रह जाता है। सूटकेस में $2 मिलियन भरे हुए होते हैं। उसे पता है कि यह पैसा मुसीबत ला सकता है। वह सूटकेस उठाता है और घर लौट जाता है, लेकिन रात को सोते समय उसका दिल बेचैन रहता है। आखिरकार वह एक पानी का जग भरता है और अंधेरे में वापस उसी जगह पहुंचता है ताकि ट्रक में पड़े घायल आदमी को पानी दे सके। लेकिन जैसे ही वह कार का दरवाजा खोलता है, वह आदमी अब मर चुका होता है। शिकारी तुरंत समझ जाता है कि कोई और यहाँ आ चुका है। वह चारों तरफ नजर दौड़ाता है और तभी उसे अपनी गाड़ी के पास कुछ आदमी दिखाई देते हैं। स्पष्ट था, उसकी पहचान उजागर हो चुकी है। जैसे ही वे लोग कार से उसकी तरफ बढ़ते हैं, शिकारी तुरंत भाग खड़ा होता है, लेकिन पैरों से कार को कौन पछाड़ सकता है। जल्द ही गोली चलती है और एक गोली उसके कंधे में लग जाती है, मगर वह रुकता नहीं। वह सीधे नदी में छलांग लगा देता है, लेकिन पीछा करने वाले लोग यही नहीं रुकते। वे एक खूंखार कुत्ता छोड़ देते हैं। कुत्ता तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। तभी शिकारी को एक तरकीब सूझती है। वह उथले पानी में चढ़कर पिस्तौल से पानी झटकता है और जैसे ही कुत्ता छलांग लगाता है, वह एक ही गोली में उसे मार गिराता है। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वह तुरंत अपनी पत्नी को मायके भेज देता है और खुद पैसे वाला सूटकेस लेकर एक मोटल में रहने चला जाता है। वह सूटकेस को रूम 137 के वेंटिलेशन डक्ट में छिपा देता है और वेंट को पहले जैसा लगा देता है। फिर जानबूझकर रूम 138 बुक करता है। उसे पता नहीं था कि यही फैसला उसकी जान बचा देगा, क्योंकि उसी समय एक खतरनाक किलर विक्टर उसकी नंबर प्लेट से उसकी पहचान पता कर चुका था और सूटकेस में लगे ट्रैकर से वह सीधे रूम 137 तक पहुंच जाता है। वह चुपचाप अपने जूते उतारता है और कमरे के दरवाजे गैस गन से दरवाजे का ताला उड़ा देता है और अंदर मौजूद आदमी पर 2 गोलियां चला देता है। उसी समय एक और आदमी अचानक सामने आता है, मगर अगली ही गोली में ढेर हो जाता है। तभी विक्टर को आईने में एक हाथ दिखाई देता है। विक्टर शांत होकर पहले पर्दे बंद करता है और फिर एक गोली में उसे भी खत्म कर देता है। काफी देर खोजने के बाद भी उसे सूटकेस नहीं मिलता, क्योंकि असली सूटकेस तो पहले ही पड़ोसी कमरे में छिपा था। दूसरी तरफ शिकारी जब पैसे को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि नोटों के बीच एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है और उस पर चमकती लाल लाइट साफ बता रही थी। कातिल अब पहले से कहीं ज्यादा